हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या मासागर। आज हम बात करेंगे अपने डिफरेंशियल ज्योमेट्री के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए। हमारा पेपर 3 है, तो कर्वेचर सबसे पहले आज हम देखेंगे कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, जो कर्वेचर है, द आर्क रेट एट विच टेंजेंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन dt by ds as the point PR move along the curve is called curvature vector of the curve and its magnitude denoted by c by the definition by kappa, by the definition t cap is equal to kappa. We may write t dash is equal to plus minus kappa n, but we choose the direction of n such that the curvature kappa is always positive. ठीक है, फिर आता है टॉर्जन, द आर्क रेट एट विच द बाइनॉर्मल चेंज इट्स डायरेक्शन db by ds as pr move along the curve is called torsion vector and its magnitude denoted by tau. Screw curvature, the arc rate at which principal normal change the direction dn by ds as pr move along the curve is called screw curvature and its magnitude is denoted by under root kappa square plus tau square. Note kappa is equal to 1 upon rho and tau is equal to 1 upon sigma, where rho is equal to radius of curvature and sigma is equal to radius of torsion होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर आता है आपका सेरेट फेरेट फार्मूला, सेरेट फ्रेनेट फार्मूला, और जो इसके जो तीन फैक्टर हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है टी डैश इक्वल टू कापा एन कैप, एन डैश इक्वल टू टापा बी कैप माइनस कापा टी कैप, बी डैश इज इक्वल टू माइनस टाउ एन कैप। ये जो तीन फैक्टर हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज आएंगे ये। आगे हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उनमें बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा प्रूफ, सिंस टी इज अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर तो टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। डिफरेंशिएटिंग इज रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ डी बाई डी एस टी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 टी डी डैश बराबर 0। तो टी इज 1 अपॉन एन 2 टी डैश, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर माइनस आर टी टी डैश बराबर 0 हो जाएगा। दिस इक्वेशन शोज दैट टी लाइज इन एन ऑस्किलेटिंग प्लेन, hence t dash is perpendicular to binormal, t dash is parallel to b cross t, t dash is parallel to n cap, तो t dash इक्वल टू कापा n कैप हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर आता है दूसरा प्रूफ करेंगे हम, n कैप इक्वल टू टाउ बी माइनस कापा टी कैप प्रूफ करेंगे। तो b यूनिट वेक्टर नॉर्मल है बाइनॉर्मल के, तो b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू तो b डैश बराबर 1 आएगा आपका। b डैश इज परपेंडिकुलर टू b। अब यहाँ पर सोचोगे कि b डैश को जब आप डिफरेंशिएट करोगे b स्क्वायर को तो 2b डैश आना चाहिए, 2 को हम 0 के साथ लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 2 नहीं लिखा। ठीक है, अब इसको ऑल्सो b डॉट टी बराबर 0 हो गया, तो इसको दोबारा से आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर आता है आपका बी डैश डॉट टी प्लस बी टी डैश बराबर 0, तो बी डैश टी प्लस बी डॉट कापा एन बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पर से बी डैश टी बराबर 0 आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे आगे को, तो दिस शोज दैट बी डैश इज परपेंडिकुलर टू टी एंड बी डैश ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी एंड बी डैश लाइज ऑस्कुलेटिंग प्लेन, सो बी डैश मस्ट बी पैरेलल टू एन कैप, तो बी डैश इक्वल टू माइनस टाउ एन कैप हो गया। ठीक है, फिर लास्ट वाला इन दोनों तो निकाल दिया हमने, एन डैश इक्वल टू बी डैश क्रॉस टी प्लस बी क्रॉस टी डैश, तो आपको पता है बी डैश और टी डैश की वैल्यू दोनों पता है आपको, तो एन डैश बराबर टाउ बी माइनस कापा टी आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक हो गया, तो इस वीडियो में हमने कुछ पढ़े थे कि बी क्रॉस टी बराबर एन होता है, टी क्रॉस एन बराबर बी होता है और एन क्रॉस बी बराबर टी होता है। इस तरीके से कुछ फॉर्मूले पढ़े थे हमने, और वो फॉर्मूले अगर मैं दिखाऊं आपको तो हमने कहाँ पर पढ़े थे, हमने ज़्यादा पहले भी नहीं पढ़े थे वो, ये देखो यहीं पर पढ़े थे हमने कि ये बी क्रॉस टी बराबर एन, टी क्रॉस एन बराबर बी और एन क्रॉस बी बराबर टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पढ़े थे। फिर बढ़ते हैं आगे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, टू शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ कर्व टू बी ए स्ट्रेट लाइन इज कापा इज इक्वल टू 0, तो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज आर इक्वल टू एस प्लस बी, इक्वेशन 1 हो गई, वेर ए प्लस बी आर कॉन्स्टेंट। नाउ डिफरेंशिएटिंग वन रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, आर डैश बराबर ए और टी बराबर ए, तो हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। इक्वेशन 2 के आगे सॉल्व करते हुए डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू एस, टी डैश बराबर 0, टी डैश बराबर कापा एन बराबर 0 हो जाएगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कापा 0 आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। फिर सिंस सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे, अब कापा बराबर 0 है तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे और लास्ट में आ जाएगा इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर आती है अगली थ्योरम, इसको देख लीजिए। अगली थ्योरम में क्या है, थ्योरम इफ सी इज अ कर्व फॉर विच वेरी डिफरेंशिएबली विद आर्क लेंथ देन सो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट सी इज अ प्लेन कर्व, दैट सी इज अ प्लेन कर्व दिखाना है हमको। सी प्लेन कर्व के साथ साथ हमें क्या दिखाना है इसमें कि इज दैट टाउ इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट्स पे क्या होगा, टाउ 0 होगा, वो दिखाना है। नेसेसरी कंडीशन में हम दिखाएंगे कि लेट द कर्व लाई ऑन अ प्लेन कर्व सिंस बी इज नॉर्मल टू ऑस्किलेटिंग प्लेन और दैट इज प्लेन कंसिडर्ड इज ऑस्किलेटिंग प्लेन एंड इट मस्ट बी फिक्स्ड। ठीक है, नाउ वी नो दैट टाउ कैप एंड एन कैप लाई इन द प्लेन ऑस्किलेटिंग प्लेन। ठीक है, तो बी कैप इज इक्वल टू टाउ कैप क्रॉस एन कैप इज कांस्टेंट हो जाएगा, तो बी इक्वल टू ए यहाँ पर से कांस्टेंट होता है। तो डिफरेंशिएटिंग करा तो बी डैश 0 आ गया, तो बी डैश बराबर माइनस टाउ एन होता है, माइनस टाउ एन बराबर 0, तो टाउ स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा स्क्वायरिंग के राज, क्योंकि एन कैप का स्क्वायर 1 होता है, तो टाउ बराबर 0 आ गया। सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करेंगे कि गिवन दैट टाउ बराबर 0 है, तो हमने जो लिया था, हमने बी क्रॉस टी क्रॉस एन लिया था, वो हमने उल्टा प्रूफ करेंगे। ठीक है,
तो हमने जब इसको लिया तो बी क्रॉस बी डैश बराबर माइनस टाउ एन होता है, बी डैश बराबर 0 है तो इंडिकेट करोगे बी बराबर ए आ जाएगा, आर बराबर आर एस होता है तो आर बी इतना आ जाएगा, तो आर डॉट बी का डैश इक्वल टू 0। तो इंडिकेट किया हमने तो आर डॉट बी बराबर 0 आ गया यहाँ से। तो दिस इंप्लाइज दैट एनी वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ कर्व इज राइट एंगल टू द फिक्स्ड वेक्टर बी, हेंस द कर्व मस्ट बी अ प्लेन कर्व होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं आगे, अगली थ्योरम आती है टू शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कर्व टू बी प्लेन कर्व। इसमें आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश को आपको 0 दिखाना है। हमको पता है कि आर डैश टी होता है, आर डबल डैश टी डैश होता है और आर ट्रिपल डैश बराबर कापा एन होता है। ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर आर डबल डैश बराबर कापा एन होता है क्योंकि टी डैश बराबर कापा एन होता है। ठीक है, और आर डैश होता है क्या है, तो डी आर बाई डी एस होता है, तो डी आर बाई डी एस को हम टी से डिनोट करते हैं। तो डबल डिफरेंशिएट करोगे तो टी का भी डिफरेंशिएट होगा यानी कि टी डैश हो जाएगा। अब टेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो ये हमारी इक्वेशन थी, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे ये आएगी जिसे हम इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देंगे। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 और 5 यानी कि जो 3 इक्वेशन आई हमारी, जो है यहाँ पर देख सकते हो 3 और 5 जो डिफरेंशिएट वो करेंगे इसका स्केलर प्रोडक्ट, तो हमारा आ जाएगा आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश बराबर कापा स्क्वायर टी। अब आपको बताएगी द आरएचएस ऑफ द ए इज 0 देन आइदर कापा इक्वल टू 0 और टाउ इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये 0 है तो दोनों में से कापा या फिर टाउ दोनों में से कुछ ना कुछ 0 होगा। अगर हमने मान लिया कि टाउ 0 नहीं है तो हमारा जो कापा क्या होगा 0 होगा। दिस कर्व मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर हाइपोथेसिस दैट इज कर्व इज अ प्लेन कर्व। यहाँ से प्लेन कर्व का हाइपोथेसिस को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो हमारे यहाँ से क्या आ गया, टाउ बराबर 0 आ गया एट ऑल पॉइंट्स। इफ टाउ बराबर 0 देन प्रूव इक्वेशन ए आर डबल डैश बराबर 0। तो अब सफिशिएंट कंडीशन हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, जो हमने ऊपर वाले पिछले में कह रखा है। फिर आता है आपका अगला, सो दैट द प्रिंसिपल नॉर्मल एट अ कंसेक्यूटिव पॉइंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट अनलेस टाउ बराबर 0। तो यहाँ से आपका बन जाएगा लेट बी कंसीडर टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द कर्व विद पोजीशन वेक्टर आर एंड आर प्लस डेल डी आर with respect to some fixed origin O, let n and n d plus d unit principal normal at these 2 points। इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, द प्रिंसिपल नॉर्मल विद इंटरसेक्टिव डी आर एन एन डी प्लस डी एन इतना हो जाएगा कोप्लानर। तो आपकी इक्वेशन आएगी, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, अगर ए बी सी है तो हमारे तीन एलिमेंट हैं, तो ए डॉट बी क्रॉस सी यानी कि बी क्रॉस सी का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे उसका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे ए तो ए से, तो आपका वो आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी कराई। तो यहाँ पर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाया तो टी डॉट एन क्रॉस टाउ बी माइनस कापा टी, क्योंकि ये क्या होता है एन डैश की वैल्यू होती है तो इक्वल टू 0 लगा दिया यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने इसमें भी यूज़ किया। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ किया तो लास्ट में हमने इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फाइनली हमारा आंसर आ गया टाउ बराबर 0 जो हमको प्रूव करना था। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन, इफ द टेंजेंट एंड बाइनॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ कर्व मेक एन एंगल थीटा फाई विथ रिस्पेक्ट फिक्स्ड डायरेक्शन देन सो दैट साइन थीटा अपॉन साइन फाई डी थीटा बाई डी फाई इक्वल टू माइनस कापा बाई टाउ दिखाना है। तो आप जब टेंजेंट है बाइनॉर्मल एट थीटा और फाई पे देखोगे फिक्स्ड डायरेक्शन टी डी क्या होगा, डी कैप मॉड टी कॉस थीटा, तो डी कॉस थीटा हो जाएगा, बी डॉट डी में भी डी कॉस फाई हो जाएगा। तो 1 और 2 आगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो आपको इस तरीके से इक्वेशन 1 आ जाएगी। इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो टी एंड डी इक्वल टू माइनस जितना आ जाएगा, इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में डिवाइड करोगे तो फाइनली जो आपका आंसर आना था साइन थीटा डी थीटा साइन फाई डी फाई बराबर माइनस कापा अपॉन टाउ वो आ गया। ठीक है, अब आता है प्रूव दैट इन ऑर्डर दैट द प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ कर्व बाय द नॉर्मल और टू अनदर देन द रिलेशन ए टाउ स्क्वायर प्लस कापा स्क्वायर बी कापा मस्ट होल्ड वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऐसे करोगे, लेट बी डिनोट द, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों नीचे को कट रहे हैं। तो पहली इक्वेशन आपकी बी डैश बराबर b1 बराबर n और r1 बराबर r प्लस c1 हमारी ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करते हुए डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट करके हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। फिर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे एस के टर्म में, तो एस के टर्म में हमें डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन आएगी। फिर इसको और फर्दर सॉल्व करते गए तो हमारी इक्वेशन नंबर 4 आएगी। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन LHS ऑफ इक्वेशन 4 और बाय B1 और RHS बाय एन कैप, यानी कि इक्वेशन 4 के जो LHS है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, B1 से, और RHS को एन कैप से डिवाइड करोगे तो आपकी इस तरीके की इक्वेशन आएगी। और इसको जब आप सॉल्व करते जाओगे तो फाइनली आपका ए टाउ स्क्वायर प्लस कापा स्क्वायर इक्वल टू बी कापा आपका फाइनल आंसर जाएगा जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, if the position vector r of current point on a curve is a function of any parameter u and dot से denote differentiation with respect to u, then prove that r dot यानी कि r सिंगल डेरिवेटिव एस टी बराबर इतना, r डॉट डबल डॉट r ट्रिपल डॉट इतना इतना आ जाएगा। हैंस डिड्यूस दैट b इक्वल टू इतना, n इक्वल टू इतना, कापा स्क्वायर इक्वल टू इतना, टाउ इक्वल टू इतना, आपको ये प्रूफ करना है। तो हमको पता है कि r डॉट बराबर इतना होता है, तो r डॉट बराबर s डॉट t हो गया, इक्वेशन 1 होगी। इसको t के u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। फिर वेयर डैश रिप्रेजेंट डिफरेंशिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जितने भी डैश है ना s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रखा है। अब इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 जो आएगी इसको हमने u के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारी इक्वेशन e आई। फिर ये हमारे यहाँ से आ गई इक्वेशन नंबर 3
आ गई, आर ट्रिपल डॉट यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, फिर जब ये आया तो हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया 1 और 2 का, क्रॉस प्रोडक्ट लिया 1 और 2 का, तो हमारा एक जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया और 4 और 5 इक्वेशन हमको मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग जो 2 था, इक्वेशन 2 तो एस को एस डॉट से मल्टीप्लाई किया और 1 को भी एस डबल डॉट से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो हमको मिला हमारा एन इक्वल टू इतना जो हमको प्रूफ करना था। अब हमने स्क्वायरिंग 2 यानी कि इक्वेशन 2 को स्क्वायर किया तो हमारा फाइनली आंसर जो सिक्स्थ आंसर निकालना था वो भी हमको मिल गया। और उसके बाद नाउ फाइनली टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाई 4 एंड 4 भी 3, 4 और 3 का डॉट प्रोडक्ट लिया आपने, तो आपको फाइनली जो आपको आंसर निकालना था टाउ बराबर कितना निकालना था वो भी टाउ बराबर भी आ गया। ठीक है, फिर अब अगला क्वेश्चन है, सो दैट सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटर्न टी डैश बराबर ओमेगा क्रॉस टी, एन के बराबर ओमेगा क्रॉस एन, बी डैश बराबर ओमेगा क्रॉस बी, डब्ल्यू इज डार बॉक्स ऑफ वेक्टर और डब्ल्यू इज इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू इतना आपको निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से आपका टी डैश बराबर कापा एन होता है तो हमने प्रूफ किया, तो टी डैश बराबर ओमेगा टी प्रूफ कर दिया। एन डैश बराबर टाउ बी माइनस कापा टी होता है तो उसको भी एन डैश बराबर ओमेगा एन प्रूफ कर देंगे हम इस तरीके से। और बी डैश बराबर माइनस टाउ एन होता है तो उसको बी डैश बराबर ओमेगा बी भी इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर से प्रूफ कर देंगे। सिंपल तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ, फिर आता है आपका रिमेंबर, हमको यहाँ पर याद करना है कि जो कर्वेचर होता है कापा बराबर इतना होता है और टॉर्जन टाउ बराबर इतना होता है, जो हमने यहाँ पर से देखा था, अभी हमने कैलकुलेट किया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आता है कैलकुलेट द कर्वेचर एंड टॉर्जन ऑफ क्यूबिक कर्व आर बराबर इतना। ठीक है, आर बराबर इतना है तो आप उसका सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव निकालोगे, फिर आर डॉट और आर डबल डॉट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उनका मॉड्यूलस निकालेंगे, फिर जब मॉड्यूलस निकाल दिया तो उसका क्यूब करेंगे। अब ये क्यूब सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कापा निकालना है। कापा होता है आपका आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट डिवाइडेड बाई आर डॉट मॉड्यूलस का क्यूब होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसका आंसर निकाल दिया। अब आपका आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट निकालोगे तो इसका 12 आया। अब इसको हम ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको टाउ निकालना है, टाउ का फॉर्मूला ये होता है और हमने ये पहले ही निकाल रखा है। अब इसका मॉड्यूलस कर देंगे तो उसका मॉड्यूलस निकाल के होल स्क्वायर कर देंगे तो टाउ बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका सर्कुलर हेलिक्स, हेलिक्स विच लाई ऑन द सर्फेस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज कॉल्ड सर्कुलर हेलिक्स और राइट सर्कुलर हेलिक्स उसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ हेलिक्स क्या होती है, आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉट एल्फा। ठीक है, फिर आती है प्रॉपर्टी फॉर हेलिक्स कर्वेचर बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो विद टॉर्जन। अभी जो हमारा ये टाउ बराबर कापा अपॉन टाउ बराबर कांस्टेंट होता है वो हमको यहाँ पर से निकालना है, तो वही चीज़ हमारा देख सकते हैं। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर से, तो आपके टी डॉट ए बराबर यहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो टी डॉट ए बराबर ए कॉस अल्फा इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग कर देंगे इसको तो एन ए बराबर 0 आएगा, यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एन डॉट ए बराबर 0, इसको डिफरेंशिएट करोगे दोबारा इसके टर्म से तो एन डैश ए बराबर 0, एन डैश की वैल्यू टाउ बी माइनस कापा टी होती है, इसको वैल्यू रखी तो लास्ट में इसको जब आप सॉल्व करते गए तो कापा अपॉन टाउ इक्वल टू 10 अल्फा है और 10 अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। फिर इसको कन्वर्जली प्रूफ करेंगे, इफ कापा अपॉन टाउ इक्वल टू कांस्टेंट देन वी हैव टू प्रूव दैट कर्वेज हेलिक्स हमको दिखाना है। ठीक है, तो कापा इक्वल टू सी टाउ इक्वेशन 1 होगी, इसको सॉल्व करते करते जाओगे तो टी डॉट ए बराबर 1 आया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से आप देख सकते हैं। और लास्ट में सिंस टी ए बराबर कांस्टेंट आया तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो कर्व मस्ट बी क्या होगा, हेलिक्स होना चाहिए। फिर आता है एक क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें 1/1/रूट क्या है, कर्वेचर ऑफ एनी पॉइंट पी है ऑन द कर्व एंड द नॉर्मल सेक्शन ऑफ द सिलेंडर थ्रू पी। तो इसको भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन फिर भी आप देख लीजिए उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फिर इसको एस के टर्म में डिफरेंशिएट किया इतना है, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, टी डैश बराबर कापा एन होता है, दोनों साइड आपने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करके इक्वेशन 1 आई। इक्वेशन 1 के बाद आपने इसको जब सॉल्व किया तो रो इक्वल टू रो नॉट कॉस स्क्वायर अल्फा हेंस प्रूव्ड हो गया जो आपको निकालना था। ठीक है, फिर इसका इतना निकालना, फिर आपको एक और टर्म निकालनी थी, कापा अपॉन टाउ बराबर tan अल्फा होता है, फिर टाउ इक्वल टू इतना होता है तो सिग्मा इक्वल टू रो नॉट कॉस अल्फा सेक अल्फा होता है। यहाँ से भी आपका ये हेंस प्रूव्ड हो गया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इसे भी आप देख सकते हैं, आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है तो आप उसको आर इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। इसको यू के टर्म में डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फिर आप इन दोनों का क्रॉस निकालोगे आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट तो आपको इक्वेशन आएगी इतनी, फिर इसका मॉड्यूलस निकालोगे वो भी इतनी इक्वेशन आएगी। फिर यहाँ से तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट करोगे तो इसका भी सॉल्व करके 216 ए क्यूब आएगा, इसका आर डॉट का निकालोगे तो इतना आएगा। फिर फाइनली क्या करोगे, आप कापा और टाउ की वैल्यू निकाल दोगे जो आपको निकालनी होगी। ठीक है, कापा और टाउ की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। फिर अगला क्वेश्चन भी सेम है जिसमें आपको कापा और टाउ की वैल्यू निकालनी है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, तो सिमिलरली सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे, मॉड्यूलस निकालोगे। सिमिलरली इसमें भी कापा और रो निकाल दोगे, कापा निकला तो रो निकल जाएगा, टाउ निकला तो सिग्मा निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर तरीका है, बस हमको क्या करना है, प्रूफ करना है इसको, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में, जिसमें हमको कापा और टाउ निकालने थे। ज़्यादातर कापा जो होता है 1/रो के बराबर होता है और टाउ जो होता है 1/सिग्मा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने आज की वीडियो में देखे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर ऑस्किलेटिंग सर्कल के बारे में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, अपने ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आस पास साफ बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।